वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि ब्रेकअप के बाद नौजवान ने महबूबा से कॉफी के पैसे मांग लिए। बड़े कमीना। ऐसा वैसा कमीना। सर ये कहाँ का वाकया है? ये वाकया है अमेरिका का। एक खातून ने अपने ट्विटर पे वो लेटर पब्लिश कर दिया जो कह रहा था कि बीबी आप मेरे साथ काफ़ी दफ़ा सैर सपाटे पे गई हैं, वो एक तरह की हमारी डेट मीटिंग थी, तो हर दफ़ा बिल मैंने अदा किया, तो ये $35 बनते हैं टोटल। आप एक अच्छी शरीफ नफ्स खातून है, मैं आपसे तवक्को रखता हूँ कि आप ये पैसे अदा कर देंगी, क्योंकि आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, तो अब इसका जवाज़ नहीं कि आप। उसने फौरन वो छाप दी। अब वो छुपता फिर रहा होगा बेचारा। क्यों होते हैं ऐसे वाकयात दुनिया में जो बदनामी का बायस बनते हैं? भाई वाह, बाज़ औक़ात बब्बू रंगीले को बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। नहीं, ये चीप हरकत है ये जो उसने बिल वायरल कर दिया। उसने बिल वायरल नहीं कर दिया, जिसने बिल भेजा है वो चीप नहीं है। दोनों ही चीप हरकतें हैं। नहीं, लड़की ने तो बहुत अच्छा किया है ताकि फ्यूचर पार्टनर्स को पता चल जाए कि अगर आपने किसी को रिजेक्ट करना है तो पहली चाय या कॉफी पे ही कर दें, बाद में उसने बिल भेज देना आपको। सही। तो इसलिए लड़की ने कोई गलती नहीं की, ये फजूल हरकत, घटिया हरकत उस लड़के ने की है। एक कॉफी $100 की होगी ज्यादा से ज्यादा। $100 की? भाई ज्यादा महंगी भी होगी। तुम टिम हॉर्टन्स पे काम करते रहे हो, बाकायदा मजदूरी करते रहे हो। तो $1 की कॉफी। वो तो $1 भाई कमाल है। जैसे 1 पाउंड शॉप होती है ना, वो भी $1 कप, दुनिया की बेस्ट कॉफी। और एडा बड़ा मग्गा, यकीन करो जाने मौला। मैं समझता हूँ उनकी कॉफी में, उनकी दीगर चीजों में बरकत ही अल्लाह ने इसलिए डाली है कि वो मुनाफे के चक्रों में नहीं पड़ते, मुनाफा खुद आता है। खाते क्या थे आप लोग? एक चीज कोई वो कैरामेल पेस्ट्री थी, बहुत शानदार। एक हनी पैटिस सी। हाँ, वो भी पेस्ट्री एंड पैटी, हनी पैटी भी बहुत शानदार, जिसमें मैपल सिरप होता है। और उसे जिन्नी मर्जी चीनी खा लो तो शुगर नहीं होगी। क्यों? पता नहीं क्यों है। मैं इसलिए कि मजदूरी इतनी करनी होती है, शुगर का नहीं बर्न तो कर देते। तो हनी के बैग ही इतने थे, तौबा। हनी तो पता नहीं उसे डांसर टाइप गया सी जिवें। क्यों भाजी ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਕਸੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਗ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾ ਮੌਲਾ ਪੀਰ ਦੇ ਬੈਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 3 ਸ਼ਾਪਰ 3 ਗਿਟਾਰਾਂ। एक गिटार। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। सर प्रॉप्स के बहुत सामान। मेरे तो अपने 3 सूट वहीं रह गए यार मुझे तो ये ट्रिप बड़ा घाटे में पड़ा था। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਸੀ। नहीं यार, इतने कीमती सूट मैं सोच भी नहीं सकता तुम वहां छोड़ के आओ। ਕੱਢ ਦਿਓ ਕੀਮਤੀ ਸੂਟ। ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਮੌਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ 9 ਨੰਬਰ ਵੈਗਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੈਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਤਨਹਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿस्तान तो लंडा बेचना है। तो ये स्टोरी है क्या? भाई प्रोडक्शन की चीजें थी वहां पर, चूंकि शोज थे जी, तो इनके कॉस्ट्यूम्स, इनकी प्रॉप्स ऐसे मेरे पे डाल रहे हैं खामखा। वैसे जिन्ने ਦਾ ਬਿਲਟੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਲੈ। भाई ये तो जाके तुम्हें अंदाजा हुआ ना, सबसे ज्यादा ख्वार तुम्हें पता है किसने किया? किसने? वो जो फ्लैक्सें लेकर गए थे, ਬਹੁਤ ਫਲੈਕਸਾਂ ਸੀ ਵਜ਼ਨੀ। वहां पर तो टके टोकरी होती। ਉਹ ਫਲੈਕਸਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲੀਆਂ, ਯਕੀਨ ਕਰ। इन्होंने दुबई में फेंक दी, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਛੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੁੱਕੋ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। शुक्र करो किसी शुरते की नजर नहीं पड़ी, वरना मैंने पता क्या कहना था जी, आई एम नॉट विद यू। ਔਰ ਸ਼ੁਰਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਖੈਮਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਨੀ ਨੂੰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਛਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਕੈਫਰੀ ਆਪ ਤਾਂ ਲਿੰਕਿੰਗ में बच गए। जी शुक्र है। ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਮ ਸ਼ਿਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ। तो सफर बहुत लंबा। 13-14 घंटे की फ्लाइट। वो एयर होस्टेस उतो दे रिश्तेदार ये लगन नहीं है। पहले बढ़िया एक्टर ਤੁਸੀਂ ਬੈਲ ਦਬਾਈ ਨਾ ਜਾ ਐਂਡ ਤੇ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾ ਕਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬਹਿ ਕੇ। ਓਏ ਔਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ 에ਅਰ ਪਾਕਟ ਆਉਣੀ ਉਹਦੇ ਲਹਿਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ 에ਅਰ ਪਾਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
यार वो फर्स्ट टाइम गया था, उसको तो फील हुई होंगे ना एयर पॉकेट्स। 에ਅਰ ਪਾਕਟ ਆਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਕਟ ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਪਾਕਟ ਆਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਪੈ अच्छा, जब जहाज टेक ऑफ किया तो कैसा फील हुआ आपको? मुझे जब जहाज ने ऐसे किया तो एक आवाज आई है। कैसी? नॉर्मल बात पे तो डिश ना करो, सवाल का जवाब तो दें आप। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਪਈਏ ਉਹਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, अच्छा, ਉਹ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और फिर थले आंदा ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਖੰਗਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਐਵੇਂ ਬੈਲਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਟਾਂ ਸੌਂਗ ਟੀ ਟੂ ਐਵੇਂ ਰੇੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕੁਲਫੀ रेडियो। यार फर्स्ट फ्लाइट को इतना अच्छा एक्सप्लेन शायद ही किसी ने किया। वाह वाह वाह। सर ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿੱਲ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹਰਕਤ ਹੈ। हाँ जी, उसे नहीं बिल मांगना चाहिए था, उसने मेरा ख्याल है शरारतन किया होगा। नहीं सर, ये शरारत नहीं लगती। यार $35 के लिए उसने अपने आप को इस कदर, अब पता नहीं उसके लिए शायद बहुत ज्यादा थे $35। सर ऑब्वियसली उसकी ईगो को ठेस पहुंची होगी इससे। ईगो वाले तो फिर बहुत ही घटिया हरकतों पे उतर आते हैं। माइक टायसन, उसने अपनी गर्लफ्रेंड का जीना हराम किए रखा था। उस बेचारी ने, बदनसीब ने इनकार तो कर दिया शादी से, और ठीक किया। इतना ये पागल था तो हर दूसरे तीसरे दिन पोल पे चढ़ के उसकी बालकनी में कूद जाता, पाइप के जरिए चढ़ जाता। और सबसे मजे का खेज बात ये थी कि जब भी उसके घर कोई मेहमान भी आया होता ना तो उसे कहता कि तुम इसके नए बॉयफ्रेंड हो, और उसकी खूब खिदमत करता। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ टोन होके जाता था, लड़की को भी मारता था, उसके मेहमानों को। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਾਇੰਟ ਟਾਈਸਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਗੇ सर मैंने इसका एक मुकाबला देखा था बॉक्सिंग का, ये अगले प्लेयर का कान खा गया था। हाँ जी, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ 버ਗਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਟਾਈਸਨ ਦਿਸ ਫੂਡ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਕੁਲਚਾ ਲੁਕਾਇਆ ਉਹ ਟਾਈਸਨ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਟਾਈਸਨ अब उसका नाम अब्दुल अजीज है। सर ये कैसा इश्क है, कैसी मोहब्बत है कि बाद में इंसान जानवर बन जाते हैं? है ना, बंदे की ईगो। आइदर केस, एक तो है ना नाकाम मोहब्बत, उसकी बात तो चलो समझ में आती है कि वो फिर रिएक्शनरी होके, कुछ ऐसे होते हैं जो कामयाब भी हो जाते हैं, वो एक स्टेटस पे पहुंच जाते हैं और फिर बदले लेते हैं। एक बहुत मशहूर नॉवल, विक्टोरियन एज का बड़ा ही लाजवाल नॉवल, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज एटलीस्ट आई हैव एवर रेड, एमिली ब्रॉन्टे का वुदरिंग हाइट्स। क्या अच्छी कहानी थी और क्या शानदार उसका वो थीम था कि वो बेचारा मजदूर सिफत आदमी, हिथक्लिफ उसका नाम था, तो उसके साथ बड़ी बदसलूकी करता था उसका वो अजीज रिश्तेदार। तो वो तो मर गया, उसका बेटा अर्नशॉ उसका नाम होता है, तो वो भी यही सलूक उसके साथ रवा रखा उसने। फिर लकड़ियाँ काटता, वहाँ पे मक रेकिंग करता, स्टेबल बॉय जिस तरह होते हैं, हालांकि उसकी फैमिली वही होती है। तो वो करते कराते एक वक्त आता है कि, और लड़की कैथी जो उसके मालिक की बेटी होती है उससे इसके साथ बेपनाह मोहब्बत होती है, इससे भी बहुत मोहब्बत होती है, लेकिन ये बड़ा इंट्रोवर्ट सा आदमी होता है। तो शादी हो जाती है सर? नहीं, कहाँ, उसकी शादी किसी और जगह पे बड़े अमीरजादे के साथ कर दी जाती है। ये बड़ा दुखी होता है फिर, और उस घर का नाम होता है वुदरिंग हाइट्स, विला होता है जो जी। तो फिर जब अर्नशॉ मर गया, फिर सारे मर खप जाते हैं, तो एयर ये बन जाता है, सारी दौलत सारी जागीर इसके अंडर आ जाती है। फिर ये बड़ी मुंतकिम मिजाज शख्सियत बन के उभरता है और हर एक से इंतकाम लेता है, अपनी महरूमियों का, अपनी नाकामियों का, अपनी सुबकी का, बेइज्जती का, जो थ्रू आउट हुई होती है। इसकी अडेप्टेशन बहुत अच्छी इंडिया में भी बन चुकी है। कौन सी सर? 1966 में बनी थी, दिल दिया दर्द लिया जी। पाकिस्तान में भी बनी फिर दहलीज, इसको देख के नदीम की। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको कभी किसी ने रिजेक्ट किया? काफी लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया, यू नो। बनता था वैसे, कितने राजी है, बनता था वैसे। आपने बदले की आग में कभी कुछ किया? ਇਹਨੂੰ ਛੱਲੀਆਂ ਭੁੰਨੀਆਂ ਸੁਣ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਲ ਸੀ ਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਫਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਲੂ ਆਂਡੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਮਝ